दोस्तों काफी वक्त बीत चुका है, अनिल देशमुख को लेकर कोई भी अपडेट निकलकर सामने नहीं आ रहा था और यह पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार जो अनिल देशमुख के ऊपर वसूली को लेकर जो आरोप लगे हैं, जो वसूली कांड का रैकेट चल रहा था महाराष्ट्र में, उस केस का आखिर हुआ क्या। तो उसे लेकर आज एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में आरोप लगाए थे कि अनिल देशमुख जो है सचिन वाजे के साथ में मिलकर के महाराष्ट्र में वसूली रैकेट चला रहे हैं। तो उसके बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक समिति का गठन किया था और उस समिति को जो हेड कर रहे थे, जो दरअसल वो इकलौते हिस्सा थे उस समिति का, उनका नाम था जो रिटायर्ड जज हैं कैलाश चंडीवाल। उन्होंने आज एक नोटिस जारी किया है और ये नोटिस महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को, और दोस्तों आप लोगों को याद होगा संजीव पलांडे का नाम, जो कि सेक्रेटरी रह चुके हैं अनिल देशमुख के, उन्हें एनआईए ने भी पूछताछ के लिए बुलाया था। तो आज इन लोगों को, जो रिटायर्ड जज हैं, रिटायर्ड जस्टिस चंडीवाल की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया और कहा गया है कि परमबीर सिंह और अनिल देशमुख सारे डॉक्यूमेंट को 11 जून तक, जो आगामी महीने की 11 तारीख है, तब तक जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें। जिसमें परमबीर सिंह को स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि किस बेसिस पर उन्होंने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगाए थे, किस बेसिस पर उन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख सचिन वाजे के साथ में मिलकर महाराष्ट्र में वसूली का जो है रैकेट चला रहे हैं। तो सारे के सारे अब डॉक्यूमेंट उनसे मांगे गए हैं। वहीं इसे लेकर अनिल देशमुख की तरफ से कहा गया कि उन्होंने जो भी उनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे जाने हैं, उसे लेकर उन्होंने जो है अपनी तैयारियों का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया और बहुत ही जल्द वो रिटायर्ड जस्टिस कैलाश चंडीवाल को वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने वाली, और वो बात यह है कि एक तरफ तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जैसे ही परमबीर सिंह की तरफ से अनिल देशमुख के खिलाफ में एलिगेशंस निकलकर सामने आए थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, वैसे ही एक सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया था और कहा था कि अगर अनिल देशमुख इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व होंगे तो उनके खिलाफ में कॉन्क्रीट एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आप लोग पिछले काफी समय से ये देख रहे हैं कि लगातार महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से हर एक मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अनिल देशमुख को बचाया जाए। पहले डीजीपी पांडे साहब के जरिए परमबीर सिंह के खिलाफ में दबाव डाला गया, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, बात उससे भी नहीं बनी तो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 1.5 से 2 महीने में कैसे परमबीर सिंह के खिलाफ में एक के बाद एक तमाम शिकायतें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे फिर वो उनके ही पुलिस महकमे की हों या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो बुक्की वगैरह निकलकर सामने आए थे, उन्होंने भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के और घूस के आरोप लगाए थे। तो ये दोस्तों दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि एक तरफ तो उद्धव ठाकरे ने एक समिति का गठन किया था, अब तक के इतिहास में ये पहली बार देख रहा हूं कि एक ऐसी समिति को कंस्टिट्यूट किया गया, एक ऐसी समिति का गठन किया गया है जिसमें सिर्फ एक ही शख्स है, यानी कि वही उस कमेटी को हेड कर रहे हैं, वही उस कमेटी के सदस्य हैं। यानी कि अगर इसमें 2-3 लोग या फिर 4 लोग नहीं रहेंगे तो यहां पर आपसी सहमति की बात ही नहीं बनती है। जैसे चाहेंगे वैसे रिटायर्ड जस्टिस कैलाश चंडीवाल अपनी तरफ से फैसला दे देंगे। तो फिलहाल अनिल देशमुख की जो मामला है पूरा का पूरा, उसे लेकर एक बहुत ही बड़ा ये डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रहा है कि रिटायर्ड जस्टिस कैलाश चंडीवाल की तरफ से कहा गया है कि ये सारे के सारे लोग जो है अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो जमा करें आके, और इनको टाइम दिया गया है 11 जून तक का। और परमबीर सिंह से कहा गया था कि उन्होंने किस आधार पर अनिल देशमुख के ऊपर इतने गंभीर एलिगेशंस लगाए थे, उनका जो पूरा का पूरा चिट्ठा है वो उन्हें चाहिए। अब दोस्तों यहां पर एक बात समझने वाली बात यह भी है कि अनिल देशमुख का जो मामला है, जो वसूली कांड का रैकेट जो निकलकर सामने आया था, उसे लेकर लगभग 1.5 से 2 महीने का समय बीत चुका है और उसी दौरान इस समिति का गठन किया गया था। और उस दौरान से लेकर आज तक, आज ये पहला एक अपडेट निकलकर सामने आया है कि जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से एक समिति का गठन किया गया था, उस समिति की तरफ से इन लोगों को नोटिस जारी किया गया और कहा गया है कि जरूरी जो दस्तावेज हैं वो सबमिट कर दिए जाएं। तो इतने महीने से ये जो मामला था वो पूरा का पूरा जो है ठंडा पड़ा हुआ था। हालांकि इसे लेकर जब बहुत ज्यादा सवाल जवाब हुए तो कहा यह जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से हर मामले की इन्वेस्टिगेशन में डिले हो रहा है, जिसकी वजह से इस वसूली रैकेट को भी इन्वेस्टिगेट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो बहरहाल एक ये बहुत ही बड़ी खबर है अनिल देशमुख के मामले में, क्योंकि पिछले
काफी समय से जो अनिल देशमुख का मामला है वो एक तरीके से बिल्कुल ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा था, उसे लेकर कोई भी अपडेट निकलकर सामने नहीं आ रहा था। लगातार परमबीर सिंह के खिलाफ में एक के बाद एक तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही थी, यानी कि एक तरीके से पूरा का पूरा जो दोस्तों फोकस है वो परमबीर सिंह के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया था अनिल देशमुख से हटा करके। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अनिल देशमुख से रेजिग्नेशन भले ही ले लिया गया हो, लेकिन सही मायने में जो अभी सत्ता के ऊपर कंट्रोल है वो अनिल देशमुख का है, क्योंकि जो 100 करोड़ रुपए की जबरन वसूली का जो आरोप लगा है ये जाहिर सी बात है और ये एकदम से कॉमन बात है कि उसका पूरा का पूरा पैसा अनिल देशमुख नहीं डकार रहे होंगे। अगर उनका हाथ इस वसूली जो है कांड में इन्वॉल्व रहे होंगे वो, तो ये जरूर पैसा ऊपर के लेवल तक भी जा रहा होगा। इसलिए एक के बाद एक तमाम जो है हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से अनिल देशमुख को बचाया जाए। दोस्तों, जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से ये सिंगल सदस्य की जो टीम है जिसको गठित किया गया था इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस दौरान बहुत ही ज्यादा सवाल उठे थे कि क्या एक शख्स के जरिए किसी मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, क्या एक शख्स के जरिए ही इस मामले में क्लीन चिट दी जा सकती है। तो इसे लेकर बहुत ही ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म महाराष्ट्र की सरकार को झेलनी पड़ी थी। बहरहाल, जो अनिल देशमुख, परमबीर सिंह और अनिल देशमुख के जो सेक्रेटरी थे, जो उनके पीए थे संजीव पलांडे, उन्हें जो नोटिस जारी किया गया है उसे लेकर आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में, दूसरे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।